जय हिंद भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भाई बहुत चल रही होगी। तो भाई कुछ महीने पहले जब कैलेंडर आया था एसएससी का, तो ऐसा लग रहा था सीजीएल का एग्जाम काफी लेट है, बल्कि सारे एग्जाम लेट लग रहे थे। और अब मार्च आधा निकल चुका है। तो अब देखोगे तो मात्र वही 6 महीने रह जाते हैं, जिस 6 महीने में सब इतनी मेहनत करते हैं जी तोड़ के कि कट ऑफ या तो आसमान छू जाती है और जिनका होना होता है वो निकाल के ले जाते हैं। तो बस वही वाले 6 महीने रह गए हैं जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। बल्कि सीपीओ का तो आ ही गया है, मतलब मई जून में ही है सीपीओ का एग्जाम। तो अब लग जाइए भाई तैयारी में बिल्कुल, बिना किसी टाइम वेस्ट करे। जब लग रहा था कि 10-11 महीने हैं एग्जाम में, अभी तो बहुत टाइम है, वो टाइम गया। अब मात्र 6 से 7 महीने रह गए हैं एग्जाम में। तो उसके लिए सबसे भाई एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करना सब चीज़ें ज़रूरत है, सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें रिवीजन करनी है। लेकिन एक पहलू जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है भाई मॉक टेस्ट देना। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्कोर आने वाला है एग्जाम में। मॉक टेस्ट हर एक चीज़ कवर कर लेता है, आपकी रिवीजन भी हो जाती है, आपका सिलेबस भी कवर करने में अच्छे मदद करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करता है। बहुत चीज़ें हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए भाई जो ये लाइव मॉक टेस्ट आते हैं ओली बोर्ड के, कितना भी सिलेबस हुआ हो किसी का भी, वो जरूर अटेम्प्ट करे। यूं मत सोचे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, नहीं। जितना आपने सिलेबस कराया उस हिसाब से तो एक बार अटेम्प्ट करके देखे ना एग्जाम को, कि आपका क्या स्कोर बन पा रहा है, आप कितने पानी में है। ठीक है। तो चलिए, अब इसी मॉक टेस्ट को हम करेंगे, सीरियल के मॉक टेस्ट को, जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आया है। लेकिन भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को भाई शेयर भी करा करे यार। आजकल मतलब कोई देख नहीं रहा वीडियो, क्या मालूम, या फिर सबको सर सबके अच्छे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, वैसे स्कोर अच्छे आने चाहिए। लेकिन ये वीडियो तभी देखना भाई, पहले अपना मॉक टेस्ट खुद अटेम्प्ट कर लेना, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। अगर आप पहले देखना चाहे तो देख सकते हो, लेकिन उसमें क्या ही फायदा होएगा, वीडियो देख के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली बात हो जाएगी, सॉल्यूशन लेने वाली हो तो, समझ रहे हो, खाली सॉल्यूशन चाहिए तो वो तो आपको कहीं से ही मिल जाएंगे। चलो भाई अब वीडियो शुरू कर दी है मैंने, बातों में ही चलो करते हैं। एम एन जे के एल, इसको भाई लिख के कर लेते हैं। क्यू एन डी 3, 4, 13, 14, 16, 17। वाई जेड बी सी जी एच जे के वाई वाई ओ के जेड एल एल 12, 12, 11, 15। अच्छा ठीक है। 26, 25, 26, ये देखो भाई बीच का तो अपोजिट है, और ये एक एक बड़ा हो रहा है, तो बी सी जी एच, ये 17। सी क्यू एस, तो भाई इसलिए दोनों हमें एग्जाम्पल देखने जरूरी होते हैं। अगर हम सिंगल वाले से लेके चलते तो हम ये वाला मार्क कर सकते थे, और मैं ऑलमोस्ट करने वाला था, लेकिन मैं दूसरा देख लिया गलती से, तो हो गया, मैनेज हो गई ये चीज। तो आप भी देख के करें थोड़ा, एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे भाई साथ साथ। सम, ये सिलोक्स है भाई, सिलोक्स में तो क्या एक्सप्लेन होगा, इजी होती है। सम डेविल्स आर घोस्ट, ऑल घोस्ट आर विच, नो विच इज स्पिरिट, सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट, सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट, ये ठीक है भाई। सम डेविल इज विच, ये भी ठीक है भाई। सम स्पिरिट इज नॉट विच, सम स्पिरिट इज नॉट विच, ये भी ठीक है। जब सारे ही नहीं है विच, तो ये ऑल फॉलो हो जाएगा हमारा। मोबाइल फोन बैटरी है, टॉर्च किससे चलती है? मोबाइल फोन बैटरी से चलता है, जो टॉर्च इलेक्ट्रिक सेल से चलता है। एक और बेंट आएगा, नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है ठीक है। द साइंटिस्ट वो आर वर्किंग इन इसरो, ठीक है भाई, इसरो वाला सर्कल देखो, बट नॉट इन नासा, नासा वाले को हटा दो। डेढ़ और 0.5 रह गया, बट नो आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर, बट दो, 2 लाख, ये क्या है भाई? 192, 3, 6, 18, 6, 4, 12, ये बस 192 को 3 से डिवाइड कर रखा है, 455 को 5, 9 जा 91।
इसमें क्या है भाई, ये 625 जो है भाई वो 25 का स्क्वायर है, ये 38 का स्क्वायर होगा। अब ये 1875 का अलाई करता है। 625 इंटू में 3 हो रखा है शायद ये। हाँ, ये भी इंटू में 3 हो रखा होगा फिर। हाँ, ये भी इंटू में 3 हो रखा है। ठीक है भाई, पहले स्क्वायर है फिर इंटू 3 है। पहले इंटू 3 में तो नहीं होगा ये, क्योंकि 2 आएगा यूनिट डिजिट पे। ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। ये हो जाएगा, यूनिट डिजिट से खेलो भाई। 4 से इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12, 2 आएगी ना यूनिट डिजिट, या 6 नहीं होएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भाई एक फैमिली रिलेशन वाला क्वेश्चन आया है। हाउ यू रिलेटेड टू टी बताना है हमें। ठीक है, यू एंड एस। यू इज अ ब्रदर ऑफ एस। एस इज द डॉटर ऑफ पी। पी इज द हस्बैंड ऑफ आर। आर, भाई बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, थोड़ा अवॉइड करना यार। आर इज द डॉटर ऑफ टी। हाउ यू रिलेटेड टू टी। यू ग्रैंडसन हो गया यार। बैकग्राउंड में सही में आवाज आ रही होगी तो साइड में। अब ये क्या है भाई। भाई भाई यार, how S is the wife of H is definitely true. S is the wife of H. हम्म, भाई ये वाला तो ऑप्शन देखो कट जाएगा, क्योंकि एस वाइफ है तो मतलब फीमेल है। तो इसमें तो एस इज द फादर ऑफ आई हो जाएगा। फादर मतलब जेंडर ही अलग हो गया है, तो ये भी हट जाएगा। एस इज द सन ऑफ आई। तो बचे ऊपर के दो, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। एच इज द सन ऑफ आई और आई इज मैरिड टू पी। तो आई और पी मैरिड है, तो पी इज द सिस्टर ऑफ एस, नहीं, एस इज द वाइफ ऑफ एस नहीं होएगा। तो बचा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। वैसे तो वही आंसर है, फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं श्योरिटी के लिए। शी इज द फादर ऑफ आई। आई इज द सिस्टर ऑफ पी। पी इज द सन ऑफ एस। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर है। इसमें जस्ट भाई पुट करेंगे हम। डब्ल्यू के बाद जी है, जी है, वाई भी है, जी वाई ई। आखिरी में जी है, जी वाई है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये हमें भाई मिरर इमेज दे रखी है 4 तरीके से, तो हमें बतानी है कौन सी सही है। थर्ड तो बिल्कुल गलत है भाई। फर्स्ट देखते हैं पहले भाई। फर्स्ट भी गलत है आई की वजह से। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। सेकंड बी की वजह से गलत होगी, थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। बचा फोर्थ और ऑप्शन नंबर बी। ये सही बताना है ना। हाँ ठीक है, तो यही बची है हमारे पास, तो यही आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स करप्शन। सिग्नल्स भाई ट्रैफिक को रोकते हैं, करप्शन को क्या रखता है। करप्शन को वैसे भाई कोई नहीं रोक सकता। करप्शन को कौन नहीं रोक पाया है। इंसेंटिव, स्ट्राइक, टैक्सेस, लो रोक सकते हैं करप्शन को। वैसे भाई आप जाएंगे, अफसर बनेंगे बड़े, इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो करप्शन रोकना रुक सकता है। करप्शन अगर हम चाहे तो, क्योंकि हम भी सरकारी अफसर की ही बनने की तैयारी कर रहे हैं। 575201 4। 5752। अच्छा, अल्टरनेट ले रखा है भाई। ठीक है, तो ये अल्टरनेट भी हम ले लेंगे। JKL 12 2 R। 12 2 18। 12 2 18 ऑप्शन इसमें ही है। अरे यार तू क्यों बोल रहा है। 12 2 18 इसमें ही हो गया। पिक द ऑड वन आउट। BC, JK, OP, TU। TB नहीं होएगा, TU होएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड में देख रहा हूँ मैं तो।
आठ दूनी 16, 16 + 3 19, चौके 76, फिर +5, फिर +6, अब +7, 7 6 13, इधर आएगा, ये आंसर हो गया। EFGHIJ, ये भाई शायद कंप्लीट नहीं है, या बी भी लिख देना, BCDEFGHIJ KL, से शुरू है, PQ, जे के एल, MNO OP, O P Q R, LO, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, जो थोड़ा कंप्लीट नहीं था, हमने कंप्लीट भी कर दिया क्वेश्चन। एक और सिलोक्स का क्वेश्चन है भाई। सम प्लग इज सॉकेट, सम सॉकेट इज कोर, सम प्लग इज कोर, नो कोर इज सॉकेट। सम प्लग इज सॉकेट, सम सॉकेट इज कोर, सम प्लग इज कोर, नो कोर इज सॉकेट। हाँ, नाइदर। इसमें क्या है भाई, सी और एक्स, सी एक्स अपोजिट है भाई, जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। तो फर्स्ट और थर्ड फिगर में से कोई आंसर है। इसमें क्या है भाई, 3 का 38, 19 का 38। ओके, 3 दूनी 6, 19 दूनी 38, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14। तो फिगर नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर भी 1 हो गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या है भाई, सर्कल में जो डिजिट है वो बतानी है भाई। 17 + 15 कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 17 + 7 44, 44 - 15 29 हो गया भाई। 54, 11 + 45 56, 56 - 2 21 + 32 3, 3 53, 53 - 8 45, 45 हमारा आंसर हो गया। सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है भाई। सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी भाई प्लेटिनम डायमंड की भी होती है, और सिल्वर और गोल्ड से कुछ भी अलग भी चीज बन सकती है। तो फिगर नंबर सी, 3.25, फाइंड द नंबर पेज अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट, 5 4 3, 5 3 2, 2 1 2 3 4, सारे 5 के अपोजिट है, 6 नहीं है बस। 6 मतलब अपोजिट है, और सारे एडजेसेंट है 5 के। प्रीवेल्स, प्रीवेल्स, प्रीवेल्स को कैसे लिख रखा है भाई? भाई काफी है, वो डायरेक्ट भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ जिससे वो गलती, सिली मिस्टेक होने की गुंजाइश ना रहे। अगर टाइम आपके पास तो थोड़ा वेस्ट भी कर सकते हो ना। अच्छा, ये अपोजिट ही है भाई, अपोजिट का ही कर रखा है सिर्फ, सबको अपोजिट ही कर रखा है। एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, टी का अपोजिट जी, एन एल जी दो में है। आई का अपोजिट आर, एन एल जी आर एक ही में, ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा क्यूब बन सकता है भाई अनफोल्ड करने पे? ये देखना आना चाहिए भाई, फर्स्ट नहीं बनेगा। सेकंड बन सकता है भाई, सेकंड बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी और ए हो सकता है। थर्ड, थर्ड हाय हाय, थर्ड। चुनरी तेरी, आहा चुनरी तेरी, चुनरी तेरी सर गुलाबी। सेकंड और फोर्थ हो सकता है भाई। 6 ÷ 5, 12 8 20। 6 5 30, नहीं। राजा कहिला पिया तो मोटा चबो। ये भाई इजी दे रखा है, 11 × 18 ही कर रखा है सीधा। तो 16, 16 10 80, 16 5 80, 16 × 15 आंसर हो जाएगा। मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना है भाई।
ओशन, वेल, सी, ग्लास ऑफ वाटर, लेक, रिवर। सबसे छोटा होता है ग्लास ऑफ वाटर, फिर उसके बाद होता है ओशियन, वेल, वेल, लेक, रिवर, सी, ओशियन। चलो भाई अब जीके पे आ जाते हैं हम। हाउ मैनी वर्ल्ड कप इंडिया हैज वोन इन हॉकी। भाई वर्ल्ड कप के बारे में पूछो, ओलंपिक के बारे में तो धोखा मत खा जाना। वैसे हॉकी में काफी ओलंपिक में नाम कमाया इंडिया ने, 8 ओलंपिक शायद जीत चुकी है, सेकंड भी आई हुई है इंडिया। लेकिन भाई वर्ल्ड कप हॉकी इंडिया खाली एक ही बार जीती है। सैड है लेकिन ट्रूथ है भाई यही। द राइबोसोम इज अ सेलुलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर photosynthesis. India has integrated judiciary. It means there are no specialized court for dealing with specific issues. The decision made by higher court are binding on the lower court. The judicial and discretionary beings of judiciary are separate. There is no interference. Integrated judiciary का यही है कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी जुडिशरी में, ये आंसर है। अभिनव बिंद्रा वाज बोर्न गोल्ड इन मेंस इन दी विच ओलंपिक। भाई 2016 में नहीं, 2010 में कौन सा ओलंपिक हुआ है पहली बात तो, होली बोर्ड वाले ये जरा बताए हमें कि 2010 में ओलंपिक कौन सा हुआ है। वैसे इसका आंसर है 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। इंडिविजुअल गोल्ड लाने वाले अभी तक भाई दो ही बंदे हैं ओलंपिक में। इंडिविजुअल गोल्ड मतलब टीम के गोल्ड तो हॉकी में बहुत आए हैं, इंडिविजुअल गोल्ड खाली दो आए हैं। एक तो अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड में, ये अब, और एक नीरज चोपड़ा जेवलिन में, अभी जो हुआ था रिसेंट में 2020 ओलंपिक, लेकिन हुआ कोविड की वजह से, वो 21 में था, बोलेंगे 2020 में ही। आप ये बताएं इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल किसने और कब कहाँ जीता था, किसने जीता था वही बता दीजिए कमेंट में। सदना प्रधान, सत शिवा प्रधान, सदा शिवा प्रधान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। कोई आइडिया नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज तथाध्यक्ष, हस्त्या, हस्त्या तो हाथी का होगा, अश्वध्यक्षा। कैवलरी मतलब घोड़े की होती है, अश्वद, यही आंसर होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एम्बेड एबॉर्शन राइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाई फ्रांस ने करा है। इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कंजर्विंग द एंडर्स गेगनेटिक रिवर डॉल्फिन वाज इनॉग्रेटेड इन। देखो भाई भुवनेश्वर इसका आंसर नहीं है, उड़ीसा तक क्योंकि गंगा जाती नहीं। पटना या कोलकाता आंसर हो सकता है इसका, बिहार में। इसको भाई मार्क पर रिमूव करके आगे करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय होम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वक्फती मंजा एंड भोजा देवा वाज फेमस मोस्ट फेमस रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। थॉमस भोजा देवा, महाराणा, राजा भोज, राजा भोज है क्या, क्या बता, राजा भोज तो भाई परमार से ही करते थे, परमार से नहीं पता। चलो भाई, द पर्पस ऑफ सेटिंग अप दी एन ए आर सी एल इज, ये भाई एक्वायर करते हैं एसेट को, ये बैंकिंग की टर्म्स है। एक्वायर स्ट्रेस है मतलब जिनका बैड लोन्स हो जाते हैं, जो लोन पे अपने डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनके एसेट को एक्वायरिंग कर लेते, शुरू कर देती है बैंक, तो इससे होता है। This suffix is used when my CHO group is attached to a carbon atom offering system O2, ये नहीं पता भाई। अरवारी रिवर द स्मॉलेस्ट रिवर इंडिया फ्लोज थ्रू, अरवारी रिवर द स्मॉलेस्ट रिवर। ये भाई पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है अरवाली रिवर के बारे में। इसको भाई मार्क रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे, हम बाद में देखेंगे इसे। अरवाली, ये स्मॉलेस्ट रिवर है भाई, ये इतना पता है, ये तो वैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। चलो इसको भी मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं एक बार। सिस्टमैटिक retrofitting is the modification of existing structure to make them more resistant to seismic activity, ground motion or soil failure due to earthquakes। Easy है तो भाई। If net external force on a body is zero, then velocity is zero, acceleration is zero, the acceleration is non-zero, acceleration is zero. Which of the following is the commercial unit of electrical energy? Kilowatt hour, easy. Which among the following is the deepest ocean in the world? Pacific Ocean, Indian Ocean। Pacific Ocean भाई, इसमें क्योंकि deepest point माना जाता है, मरीना ट्रेंच deepest trench of the world। नायाब सिंह सैनी is the chief minister of
हरियाणा के चुने गए हैं भाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। वो एमपी के इलेक्शन लड़ेंगे करनाल से, करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो इसलिए पता है। Who among the following saints does not belong to Maharashtra? मेरे को इसमें बस यही पता है भाई, तो कार राम जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और तीनों के बारे में मेरे को इतना आइडिया है नहीं, तो छोड़ देंगे। डैश इज द कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिवल स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशन पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसका आंसर होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई बैटल ऑफ बुक्सार सेवन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले हुई थी बैटल ऑफ बुक्सार से मेरे ख्याल में। बैटल ऑफ बुक्सार बाद में हुई है थर्ड। और अगर अगर हम डेट रखें तो ये मेरे ख्याल में 1764 में ये हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1751 61 में हुई थी शायद। वही तभी हुई थी, है ना। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह तो बहुत पहले हो गया था शायद, ये 1757 की बात है। और ये 1761, तो अगर इसको भी हिसाब लगाए, फोर्थ पहले थर्ड ये रहेगा हमारा ऑर्डर, फोर्थ पहले आएगा, फोर्थ फर्स्ट और थर्ड से पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है हमें, मेरे को आंसर भाई, क्योंकि बैट भी वही रहा है। कुतुब फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक डांस इज हेल्ड इन। कुतुब फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल, कुतुब, कुतुब देते हैं। दिल्ली में ही हुआ होगा भाई, मार्को रिव्यू के साथ। दैट इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। That is the energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state that occurs without change. इसका नहीं पता भाई। He was also a social reformer and nationalist from Maharashtra. He wrote for a weekly Prabhakar under the pen name of Lokdawadi on the social reforms issue. Also founded a weekly Hitechu. Who among the following is described above? प्रभावी लोकतावादी में ना मेरे ख्याल में गोपाल हरि देशमुख या गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों से कोई एक है। मार्को रिव्यू। द पाइका विद्रोह, पाइका रेवेलियन ऑफ 1817 टुक प्लेस इन उड़ीसा में हुआ था भाई ये। चलो भाई अब इंग्लिश करते हैं फटाफट पहले। जीके में कितने करे हमने क्वेश्चन? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है जीके देखेंगे, आगे करेंगे तो करेंगे, वरना मुश्किल ही कर देंगे। एक ये वाला लगा देता हूँ बाकी भाई, मैं ये मेरे को इसका गोपाल कृष्ण गोखले लग रहा है। लेट द कैट बैग आउट, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, ये इसका आंसर हो जाएगा। टू रिवील अ सीक्रेट। एज अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट सीता ensured that the goats were ghost कह रहा हूँ, were served only those beverages that were suitable for drinking, suitable including a variety of non-alcoholic options suitable for drinking और टेबल, और टेबल लग रहा है इसका आंसर। ड्यूरिंग दिस storm he experienced a vivid and unsettling flashback to childhood. During the storm he experienced a vivid and unsettling flashback to the unsettling एंटोनियम बताना है। ड्यूरिंग दिस storm he experienced a vivid and unsettling flashback to childhood. Reassuring. Someone who is skilled at making formal speeches, skilled at making orator, भाई orator इसका आंसर होता है। भाई उसका एक बार आंसर हटा देते हैं, मेरे को लग नहीं रहा, डाउट हो रहा है। मार्क फॉर रिव्यू।
If you send me a letter of love, I will give you a free painting in the medium of your choice. Yours नहीं होएगा, your choice होएगा. You shall not taking this task because of me. You shall not take this task. Not taking. You shall not take this task. Taking नहीं आएगा. After months of dedicated training, her body had become noticeably stronger. Her body had become positive. Her body had become noticeably more strong after months of dedicated training. Her strong body is a result of months of dedicated training. Her body gave the strongest after months of her body has not only stronger but firmer. Positively, strong body is a result of the months of positive degree of her body has been noticeably more strong. Her strong body is the ऑप्शन नंबर बी लग रहा है भाई मेरे को. The author will write the chapter. The editor will forward the manuscript. The author will be. The chapters will be written by the author. ऑप्शन नंबर सी हो गया. The unexpected twist in the plot managed to bewilder the entire audience. Bewilder, muddle, mingle, stumble, fumble. फंबल तो भाई बोलते बोलते स्टम्बल, मतलब स्टम्बल तो होता है ना कि ठोकर लगना. मडल मडल हो सकता है कि गुनगुन गुनगुन बातें करना आपस में स्टार्ट. Real Madrid was dashed when two of its most important players, Ramos and Ronaldo, joined other clubs. Real Madrid at 6 and 7 at large at a stone's throw. इनमें भाई हमें इडियम बताना है हमें. इसको भाई एक बार बाद में करेंगे क्या. रियल मैड्रिड, एक सेकंड भाई. कौन सा है? कॉल काट दो यार. रियल मैड्रिड वाज डैश. इसको करेंगे यार एक बार. मार्को एट लार्ज एट अ स्टोन थ्रो या एट 6 and 7. इन दोनों में हुआ एट 6 and 7 में लगा कि मार्को रिव्यू करेंगे. द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड वेगली. वेगली का मतलब होता है रफ आइडिया, रफली, है ना. तो इसका एग्जैक्टली हो जाएगा ऑप्शन. द टेक्नोलॉजी विच अलाउ अस टू शेयर इंफॉर्मेशन, pictures and ideas among other things are what we call social media. Whether social media is a boon or a bane is a matter of debate. Most people are of the opinion that social media has brought down and destroyed every iota of the physical human interaction at a very alarming rate and has changed now how we view human relationship in this modern time. The small cafe had a dash of a cozy atmosphere. His curiosity was piqued by the unusual story. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. लाइसन की स्पेलिंग सही है, कमी टी सी ओ डब्ल्यू एम आई, इसकी भी सही है. भाई सिंगल सी आएगा भाई इसमें. द कैप्टन सेड दे हैड बीन स्ट्रगलिंग टू चेस बिग शॉट. द कैप्टन सेड वी हैव बीन स्ट्रगलिंग. नो स्पेलिंग एरर. किसकी स्पेलिंग. द शिमरिंग डेजर्ट हैज क्रिएटेड a mirage or an illusion. illusion की स्पेलिंग आई डबल एल यू एस आई ओ एन होती है भाई. यस, ऑप्शन नंबर 4 में सही है भाई. We have drifted away from the traditional system and have caused damage to the. We have drifted away. We have drifted away. The IPL trophy was won by Gujarat Titan. Gujarat Titan won the IPL trophy. He considered it necessary to ask. B से शुरू होएगा. Necessary to ask domestic reason for a leave. BDCA. The synonym of the word insightful, legal, insightful, omnipresent, intuitive होएगा भाई अंदर की बात, मतलब intuitive. हमने इसका छोड़ते हैं भाई. इंग्लिश में ये वाला नहीं आएगा मेरे को आंसर, गलत हो जाएगा बेकार में. तो एक आधा छोड़ना भी चाहिए कभी कभी तो. द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60.
ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 55, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 62, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर एंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 54। वाह भाई वाह। 81 और 54 का पहले एचसीएफ ही निकाल लेते हैं भाई। 9 9 जा 18, 9 6 जा 54, 3 2 3 9 3 27, 27 है भाई इनका एलसीएम तो, ओ एचसीएफ सॉरी। अब छठा नंबर निकालना है हमें। 660 ये है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 5 5 जा 25, 2 एवरेज 25 26 2 75, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 5 2 जा 10, 6 5 जा 30 30, 585 15 और 60 75 प्लस 7 5 12 1, 102 डिवाइड 51 आंसर हो गया भाई इसका। CD is a bisector of triangle ACB। CD is a triangle ACB ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। द मेजर ऑफ ट्रायंगल हमें ये बताना है BDC। ये इक्वल हो गए तो ये कितना आएगा पहले, 110 है ना ये, 36 हो जाएगा क्योंकि 36 प्लस 74 ये 12 का एक्सटर्नल एंगल होता है। और ये बचे 70, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, 36 और 35 71, 71 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 109 डिग्री। कोस 36 डिग्री, कोस 75 डिग्री, कोस 105। इजी क्वेश्चन है भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 36 तो ये हो जाएगा माइनस कोस 36, ये इससे कट जाएगा। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस तो माइनस 105 हो जाएगा। ये हमारे पास यही बचेगा, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आंसर हो जाएगा 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ पीज एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 10:7 if the income increase by is expenditure। अगर ये 100 है तो ये 70 है, तो ये हो गई 170। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 10%, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर सेविंग, तो इनकम बढ़ी प्लस 17 से, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 20% प्लस 14 से, इन हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ये प्लस 3 हो जाएगा फिर 17, तो ये हो जाएगा 3%। इजी। Two squares of a side 6 centimeter each are cut out of a rectangular of a diamond। टू स्क्वायर कट कर दिए 6 6 के, और ये 15 थी, ये 10 थी पूरी। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। इजी है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम इसमें से फाइंड आउट कर देंगे ना। 150 माइनस में 6 6 36, 72 माइनस हो जाएगा 8, 14 में से 7 गए 7, 78 78 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। The perimeter of the base of the rectangular system is 150 centimeter। Okay, the ratio between the dimension of the base is 8:7। तो भाई रेक्टेंगल की पहले साइड्स निकाल लेते, कितनी बनेगी, 150 इंटू में पेरीमीटर रेशियो 15x, 15x की वैल्यू होगी 5, तो ये हो गया 840 और 35। If the cistern is filled with the water and the cube of 1.6 centimeter immersed wholly in how much level, easy है भाई, 40 इंटू में 35 इंटू में h इज इक्वल टू में 1.4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 40 इंटू में 35 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, नहीं सॉरी h तो इस तरफ है ना, 14 इंटू में 14 इंटू में 14, 40 इंटू में 35 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, 7 5 35 2, ठीक है 20। अगर यहाँ भी 2 रह जाए तो 1 और 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 1 और 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 196, 1 2 3 4 5, आखिरी में 196 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन की बात है भाई बस। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज दिस 18, ठीक है भाई, पाई आर स्केल है, तो हमारे पास ये है। हाइट दे रखी है हमें 13, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। भाई पहले हम ऑप्शन में से देख लेंगे, जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो सकता है हमारा। 11 एकम 11, 62,
55 77 ये कट रहा है 11 से। 11 एकम 11 60 55 ये भी कट रहा है भाई। अब दोनों कट रहे हैं तो हम 11 को छोड़ेंगे। एच भी हमारे पास, एच हमारे पास है 13, तो 13 से देखेंगे अब 13 से क्या कट रहा है। 13 एकम 13, 42 13 3 39 37 ये नहीं कट रहा भाई 13 से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 13 एकम 13, 40 13 3 39 ये भी नहीं कट रहा भाई 13 से, तो ये भी आंसर नहीं है। अब अगला काटेंगे भाई 13 से। 13 एकम 13, कितना रह गया, 41 13 3 39 26 रह गया, 13 दूनी 26 ये कट रहा है भाई 13 से। अब अगला काट के देखेंगे, अगर अगला भी कट रहा होगा तो भाई सोल्व कर लेंगे। वैसे इसमें ऐसे टाइम लग जाता है। 13 एकम 13, 43 13 3 39 48 ये नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर यही है। अब अगला आखिरी नहीं कटा तो आंसर यही होएगा। आप सोल्व कर लो तब भी यही आंसर आएगा। मैं तो मार्क कर दिया और मैं मार्क करके आगे जा रहा हूँ। कई बार ये तुक्के गलती लग जाती है चीजें, लेकिन ठीक है, मोस्टली सही होती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू जीटी रोड इन द बिटवीन 8 AM to 11 AM? द नंबर ये 2 से 5, 8 से 11 के बीच में। 136 प्लस 128, 8 6 14 1 6 254 और 192, 6 9 और 6 15 1 456 डिवाइडेड बाय में 2 से 5 के बीच में कितना है? 156 प्लस 132, 6 और 2 8 1 288 प्लस 112, 8 2 10 1 10 1 400, 4 1 जा 4 4 4 4 जा 16 100 टू। ये आगे भी 4 से जा रहा है। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 नहीं, 57:50 आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला आंसर हो जाएगा। Pipe A can fill a tank in 27 hours. Pipe B can fill a tank in 36 hours if they are opened alternately for an hour. पाइप ए, इसका भाई वो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा भाई। 9 इंटू 3 इंटू में 4, 9 3 ये 4 हो जाएगा, 9 4 जाती है 3 हो जाएगा। इसका भाई 75% निकालना है हमें। 75/100, 25 3/4, 4 से 4 कट गया, 27 इंटू 3 81। पहले इफ दे ओपन, पहले 4 खुल रहा है फिर 3 खुल रहा है, तो 2 घंटे में बढ़ रहा है 7 यूनिट। तो इंटू 11 कर देंगे, 22 घंटे में बन जाएगी 77 यूनिट। फिर खुलेगा दोबारा ए, 77 प्लस 4 81, तो 22 प्लस 1 23 घंटे में हमारा ये टैंक भर जाएगा। क्वेश्चंस काफी इजी है भाई। 15 क्वेश्चन रह गए मैथ के। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 9748 8353 देन द रिमाइंडर लेफ्ट इज 46 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। भाई ये तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप भाई। 9748 में से 46 घटा देंगे, 2097। ठीक है। अब हम डिजिटल, ये भाई आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सम मेथड होती है एक चीज नाम की, वो लगाएंगे हम यहाँ। ठीक है, ये मतलब सीखना आना चाहिए डिजिटल सम कैसे लगता है। 9 हो गया 9, ये पूरा नंबर 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन जो 9 नंबर 9 से कटेगा ना, वही हमारा आंसर होएगा। 1 और 3 4 6 4 10 18, ये पहला ऑप्शन कट रहा है तो ये आंसर हो सकता है। 1 3 8 2, 8 2 10 4 14, दूसरा नहीं कट रहा। 8 8 16, 16 4 20 ये भी नहीं कट रहा भाई। 8 4 12, 12 3 15 और 1 16 ये भी नहीं कट रहा। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आंसर है। डिजिटल सम से करा है भाई हमने, सिंपल है। थोड़ी कैलकुलेशन डिजिटल सम से कर लिया करो यार, हो जाएगा आंसर। इन द इलेक्शन हेल्ड बिट, अगर किसी को डिजिटल सम नहीं पता ना भाई, यूट्यूब पे भी लिखोगे ना कि डिजिटल सम, तब भी आ जाएंगी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियो आ जाएंगी, तो वहां से पढ़े एक बार डिजिटल सम के बारे में क्या चीज है। इन द इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, टोटल कास्टिंग वोट इज 24,000। इफ 10% ऑफ टोटल कास्टिंग वोट्स आर इनवैलिड, ए गोट 64%, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट रिसीव्ड बाय बी। 24,000 का है
टोटल 90% वैलिड वोट और 90% में 64 मिले उसे, तो बच्चे 36 मिले उसे। हम दोनों का डिफरेंस बताना है। 14 में 8, 5, 28% इसका बताना है हमें बस। ये क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है ये क्वेश्चन में बताओ भाई। अब इसमें भाई हम उससे जा सकते हैं, हम क्या कहते हैं, हम या तो हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। एक यूनिट डिजिट तो 8 में है, कईयों में है, तो 24 × 9 करेंगे भाई पहले फटाफट। 9 × 36, 3 216, 216 × 8 28, 216 × 28 हो जाएगा भाई 8, 8 में 4, 12, 7 7 2 8, 6048 आंसर हो जाएगा भाई हमारा। A person invested 10,000 in the simple interest at X% rate of interest per annum 3 years. If the total interest received for the investment is, इजी क्वेश्चन है भाई। 6120 को डिवाइड बाय 3 करेंगे 3 साल के लिए, तो एक हो जाएगा 3 दूनी 6, 0, 2040, 12,000 से कर देंगे इसको डिवाइड इंटू में 100। 204 डिवाइडेड बाय 12 करना है भाई, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 17% आंसर हो गया यार। काफी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता ऐसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सॉल्यूशन। भाई नो सॉल्यूशन का क्या होता है कि भाई A1 में A2 इज इक्वल टू में B1 में B2 इज नॉट इक्वल टू में C1 C2। खैर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें यही से निकल आएगा। 3 में NM इज इक्वल टू में M-2 में 8, 8 तिया 24, M² माइनस में 2M। यही होगा ना, यही होगा भाई। अब इसको भाई जस्ट ऑप्शन को पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन पुट करेंगे, 6 × 24 माइनस में 6 दूनी 12, नहीं 6 × 36 ना, ये 24 हो गया। 6 से कट रहा है, अब 4 से करके देखेंगे, 4 4 16 प्लस में 8, 8 6 24, ये भी 24 हो गया। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर, या तो फिर क्वाड्रेटिक को सोल्व भी कर सकते हो भाई, ऐसी बात नहीं है। इफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x-4। 2 प्लस में √3 ये है हमारे पास, तो 2 प्लस में √3 माइनस में 4 ये हो जाएगा। 2 प्लस में √3 माइनस 2 प्लस में √3, अरे यार ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, तो A² माइनस B²। 3 माइनस में 4, -1 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है यार, देख के लगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ा लेकिन। Four friends, Nishu, Abhi, Shane, and Aman, together invested in a gym setup. After a year, the profit is shared between the following: Nishu, Abhi, Abhishek, Shane, 2:3. The total profit is rupees 21,81250. Then the share Aman is Nishu, Abhi, Shane, अच्छा अभी अमन। 2:3, 2:3, 2:3, ऐसे है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 27। हमें अमन का शेर बताना है भाई। अमन का शेर या तो 9 से कट रहा होगा, 9 से कट रहा होगा भाई। अब 9 से जो सा कट रहा है वो हो जाएगा 7 5 12, 6 18। पहला कट रहा है 9 से, 3 2 5। दूसरा नहीं कट रहा 9 से, 6 और 4 10, 5 3। तीसरा भी कट रहा है, तो भाई तीसरा भी कट रहा है तो काट के ही देख लेते हैं फिर तो। 18 20, 38 और 27, 8 7 15, 1 65। 5 1 5, 5 6 30, 6 30, 5 2 10, 2 5। ये 13 से जाएगा क्या? 13 एकम 13, 32, 13 दूनी 26,
65 13 पंजे 65 जीरो। ठीक है भाई, अब इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 इंटू 25 होता है 3125। ठीक है, तो इसमें दो बार 100 250 और प्लस कर देंगे, 33750, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर हो गया। लगा के आगे बढ़ेंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना है भाई। 132 माइनस में 3 प्लस में 12 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय में 10, 5 टू द 10, 5 3 15, दो 6 3 जा 18, 129 प्लस में 18, 9 और 8 17, 1 4, 147 इसका आंसर हो गया भाई। A shopkeeper claims that he is selling his product at X% loss. Okay, but he used faulty weights, given 25% less product. What is the value of X if his overall the profit is 20%? तो भाई वो लगा लो एक 100 की चीज है, 100 की चीज वो बेच रहा है अपने हिसाब से, और उसको बता रहे हो कि लॉस खा रहा है, मतलब 100 से कम पे बेच रहा है लॉस खा के, लेकिन वो एक्चुअली में बेच 75 रहा है, और 75 पे वो 120% का प्रॉफिट बना रहा है। तो 75 का कितना हो गया ये, तो है 2 6 12, 5 1 5, 15 6 90, 90 रुपए की बेच रहा है, तो वो एक्चुअल मतलब दिखा वो लॉस कितने का रहा है 10% का, लेकिन वो कमा रहा है 20% प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो गया 10% का लॉस दिखा रहा है वो जान के, क्योंकि वो 100 की चीज को दिखा रहा है कि मैं 90 में बेच रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली बेच रहा है 75 की चीज को 90 में। तो वो दिखा रहा है कि मेरे को X% का लॉस हो रहा है, मतलब 10% का लॉस हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। एंथनी टेक्स 5 days मोर देन Bastian to do a certain job and 9 days more than Citrin. A, B, C. Anthony and Bastian together can do a job. एंथनी को अगर x दिन लगते हैं, तो बेस्टिन को लगते हैं x-5, और इसे लगते हैं x-9। एंथनी एंड बेस्टिन टुगेदर कैन डू अ जॉब इन द सेम टाइम। भाई इसको थोड़ा बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से करने से बेटर रहेगा क्या, रह सकता है वैसे। 2x-5 इंटू में x-9 इजिकल टू में एक्स स्केयर माइनस में 5x, ही हो जाएगा 2x स्केयर माइनस में 18x माइनस में 5x प्लस में 45 इजिकल टू में एक्स स्केयर माइनस में 5x। ये कट जाएगा आपस में 5x, तो रह जाएगा 2x स्केयर माइनस में एक्स स्केयर माइनस में 18x प्लस में 45 इजिकल टू में 0, एक्स स्केयर 15x माइनस में 3x इजिकल प्लस में 45। तो x की वैल्यू आ गई 15 और 3, 15 और 3 आ गई ना x की वैल्यू। तो हमें क्या बताना, हाउ मैनी डेज एंथनी, अच्छा तो 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आंसर हो गया हमारा। इजी है, बेसिक से भी सही हो गया आसानी से। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 days इफ ए इज 150% मोर एफिशिएंट देन बी। ए इज 150% मोर एफिशिएंट देन बी। 150% मोर एफिशिएंट, अगर इसकी एफिशिएंसी 100 है तो इसकी 250 है। अरे 100 तो ज्यादा होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी, अगर इसकी एफिशिएंसी 10 है तो इसकी 25 है। देन टोटल वर्क हो गया 28 इंटू में 25। देन टाइम टेकन बाय एयर टू कंप्लीट द वर्क, मतलब 35। 500 5 5 25, 7 7 4 20, 20 दिन लगेंगे यार। इजी क्वेश्चन है, मैं कहा इतना सोच लो। ये फिर इसे भाई सिंपल क्वेश्चन है, 2 थीटा प्लस में थीटा माइनस में 3, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 3 थीटा हो जाएगा हमारे पास 6 112, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12, 42 डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी। ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड, तो मतलब इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस अनदर मैन हु इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर।
7 की जगह 5/18 में कर देंगे 35/1। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस अनदर मैन। भाई इसमें है ना, मैन किस तरफ वॉक कर रहा है, ट्रेन की तरफ वॉक कर रहा है या ट्रेन के अपोजिट, ये नहीं दे रखा, तो हमारे पास डाटा इनएडुकेट हो जाएगा। एम ओ बाइसेक्ट्स एंगल एम, ठीक है भाई, एंड इज परपेंडिकुलर टू एन पी, मतलब ये दोनों भाई इक्वल हो जाएंगे। एम एन की वैल्यू है 5x, एम पी की वैल्यू है 3y प्लस में 2 8, एन ओ की वैल्यू है x और ये है 2y, ओ पी 2y है। तो x इज इक्वल टू में 2y, ये हमारे पास एक इक्वेशन बच जाएगी। अब हमें बताना क्या है, फाइंड दी, अरे इजी है ये, एम एन ओ सिमिलर है ट्रायंगल के एम पी ओ के, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में x इज इक्वल टू में 3y प्लस में 28 अपॉन में 2y। x से ऐड कर जाएगा 10y इज इक्वल टू में 3y प्लस में 28, y की वैल्यू आ जाएगी 7 4 जा 20, y की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 8, 8 दूनी 16 माइनस में 4, 12 आंसर हो जाएगा भाई। What is the total number of movies screened by X in September and the number of movies screened by Y in August and October together? 4 12 9 21 2 3100 आंसर हो गया भाई हमारा। सम ऑफ द वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये तो भाई स्कूल में सीख लिया होगा, ये तो बहुत ही स्कूल में ही सब सीखा होगा वैसे तो। 2 इंटू में 117 प्लस में 19 इंटू में -6, 10 इंटू में 7 2 जा 14 1 2 3 234 प्लस में 9 6 जा 54 111 माइनस का आएगा 234 में से 114 गए जाएंगे 120, 1200 आंसर हो जाएगा इसका। The first article was sold for rupees 1200 at 20% profit. The second article was sold for 3600 at 50% loss. The third article was sold for भाई एस पी हमारे पास गिवन है 1200, 3600 और 4900। हमें सीपी निकालना है पहले तो। 20% प्रॉफिट, तो 120% की वैल्यू हमारे पास 1200 है, 120% की वैल्यू 1200 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपये, ठीक है। हम्म। अब हमें 50% की वैल्यू 3600 है, तो 100% की हो जाएगी 7200। 70% की वैल्यू है 4900, 700, 7000 इसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 0 2 7 7 14 15,200, 0 0 9 6 15 और 1 17, 1 4 5 6 9,700, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5500। 5500 का लॉस हुआ है हमें क्योंकि सीपी ज्यादा है। तो चलिए भाई इस टेस्ट को यही एंड करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं, जो मार्क को रिव्यू करे वो छोड़ते हैं, मन सा नहीं कर रहा रिव्यू करने का भी। क्वेश्चन कोई मैथ वगैरह में तो नहीं छूट गया, ये देख लेते हैं। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छूटा भाई। सबमिट करते हैं अपने टेस्ट को, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए इस वजह से। स्कोर कार्ड देख लेते हैं भाई हम अपना अब। तो भाई जो हमारा स्कोर कार्ड रहा है वो आपके आगे, आंखों के आगे है। रीजनिंग में कौन सा एक गलत हो गया कोई आइडिया नहीं है। जनरल अवेयरनेस में कोई दो गलत हुए हैं, हो गए होंगे, हो जाते हैं। इंग्लिश में भी एक गलत हो गया, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर रहा है वो 174 रहा है 120 200 में से। इतने मार्क्स में तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी प्रीलिम्स की। तो आप जो आपका जो स्कोर रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है कि वो आपको समझ ना आया हो, तो उसके लिए आप मेरे से कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जब भी टाइम लगेगा जरूर रिप्लाई करूंगा भाई। और अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।